बॉडी पूरी गर्म हो गई है नहाने के बाद। तो कीजिए बद्रीनाथ के दर्शन। तो ये रहा भारत के अंतिम गांव का गेट। ये देखिए वाटर क्रॉसिंग। असली एडवेंचर तो इसी में है साहब। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग हैं बद्रीनाथ में। कल रात हमें पहुंचते करीब 7 बज गया था। पर जोशीमठ से ही ऊपर को एक्चुअली कोहरा बहुत ज़्यादा होने लग गया था, तो हम लोग वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा अंधेरा होने लग गया था। हमारी हेडलाइट से भी हमें प्रॉपर दिख नहीं रहा था। यहीं पे हमें एक कमरा मिल गया था बिल्कुल रोड के जस्ट बगल पे ही। यहाँ पे हम लोग रुके थे। बाइकें हमने यहाँ पे पार्किंग पे लगाई हुई हैं। और अभी सुबह आलस आते आते करीब 9 बज गया है। अब जाके हम लोग उठ रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ हम एक्सप्लोर करेंगे। बद्रीनाथ में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बद्रीनाथ को स्पेशल बनाती हैं, उन चीज़ों से हम आपको दीदार करवाएंगे। और उसके बाद हम जाने वाले हैं इंडियाज़ लास्ट विलेज माणा गांव। आपने सुना होगा, भारत का अंतिम गांव है। वहीं भारत के अंतिम गांव की एक अंतिम दुकान भी है, वहाँ पे चाय की चुस्कियाँ भी लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र। और आज का ट्रैवल हमारा रहने वाला है पूरी बारिश के साथ। कल भी हम ऑलमोस्ट भीगते ही आए थे। अभी भी मौसम पूरा बारिश वाला ही हो रहा है। तो आप बने रहें वीडियो के साथ और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। बद्रीनाथ जाने के लिए हम लोग 2 बाइक पे 4 लोग जा रहे हैं। 2 बाइकें वहीं पे पार्किंग पे हमने लगाई हैं, बिल्कुल पास में ही है। रोड में थोड़ा कीचड़ हो रहा है, इसलिए पैदल जाने का मन नहीं कर रहा था। और बद्रीनाथ एक्सप्लोर करने के बाद फिर आज हम जाने वाले हैं माणा गाँव। हमें लग रहा है कि कहीं हमें जाते वक्त भी बारिश ना पड़े। ये बद्रीनाथ का रास्ता है नीचे को। जैसे केदारनाथ और तुंगनाथ में पैदल काफ़ी चलना पड़ता है ना, तो बद्रीनाथ में थोड़ा ये सही है कि यहाँ पे बिल्कुल रोड में ही जहाँ तक गाड़ियाँ जाती हैं उसी के थोड़ा पास में मंदिर है, तो ज़्यादा ट्रैक नहीं करना पड़ता है। अगर आप तुंगनाथ और बद्रीनाथ एक साथ कवर करना चाहें या केदारनाथ और बद्रीनाथ एक साथ कवर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एक रास्ते में आप लोग ट्रैक करके निकल जाएंगे और दूसरे रास्ते में आपको बाइक से ही मंदिर तक पहुँचने में आसानी होगी। तो ये आपको ज़्यादा थोड़ा फ़ायदा मिलेगा इसमें। बाइकें ऊपर खड़ी कर दी हैं। यहाँ से नीचे के लिए पैदल रास्ता जाता है। और सामने उधर है बद्रीनाथ मंदिर। ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, ये रहा बद्रीनाथ मंदिर। ये है बद्रीनाथ का ब्रिज। ये देखिए बद्रीनाथ के नीचे जो नदी बह रही है उसका फ्लो कितना तगड़ा फ्लो है। और इसी के ठीक ऊपर बद्रीनाथ टेम्पल है। ये रहा बद्रीनाथ टेम्पल। चंद्र महापुण्य मंगल में राजित दीर्घायु कारोबार में मंगला सिद्धिनाशाय आपकी यात्रा मंगल में राजित दीर्घायु। तो कीजिए बद्रीनाथ के दर्शन। पहुंच चुके हैं फाइनली हम बद्रीनाथ। ये है बद्रीनाथ की नगरी। बद्रीनाथ की नगरी ना ऐसी लगती है, मतलब मुझे तो मैं हर किसी भी ऐसी जगह जाता हूँ ना, ऐसी ठंडी जगह, तो मुझे हर एक जगह बहुत ज़्यादा अलग और यूनिक लगती है। ये नीचे नदी का बहाव देखिए। ये नीचे बिल्कुल बर्फीली नदी का बहाव जा रहा है। और इसके ठीक ऊपर ये है कुंड। इधर है तप्त कुंड। और ये एक लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए होता है। मतलब इसमें इतना खौलता हुआ पानी है, मतलब उसका कोई हिसाब नहीं। इतना ज़्यादा खौलता हुआ पानी इसके अंदर अभी है। हम लोग भी नीचे जाएंगे, देखते हैं अगर नहाने लायक हमारा पानी अगर उसके अंदर जाने लायक हो रहा हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वो पानी कुछ ज़्यादा खोल रहा होता है, तो उसमें नहाने की परमिशन नहीं मिलती है। ऐसी जगह पर ऐसी जगह आके ये मन करता है ना बस इधर ही रुक जाएं, बस यहाँ से निकलने का हो ही ना। अभी अंदर दर्शन करके आते हैं। और अंदर उसके जो बद्रीनाथ का जो मेन मंदिर है यहाँ पे, उसके अंदर कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं है, जैसे हर किसी मंदिर में परमिशन नहीं होती है। तो अंदर जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, फिर आपको यहाँ की और खूबसूरती से रूबरू करवाते हैं। मंदिर में दर्शन करके हम लोग आ गए हैं। अब हम नीचे जा रहे हैं तप्त कुंड के लिए।
ये तप्त कुंड का रास्ता है। और ये रहा, और यहाँ पे सभी श्रद्धालु तप्त कुंड में स्नान कर रहे हैं। पहले पानी की टेस्टिंग होगी। सेमिनार हो रहा है। हाथ में ज़्यादा लगेगा, हाँ बॉडी में अलग लगता है। लग रहा है दो सेकंड के बाद नॉर्मल हो जा रहा है स्नान कैसा फील हो रहा है? इन सबको यहाँ आने से डर लग गई है। मैं अकेले यहाँ पे नहाने के लिए आया हूँ, बाकी 3 पीछे खड़े हैं। दिखा जाओ, पीछे दिखा। ये खोलते पानी को देख कर डर गए थे, लेकिन अभी जो है हिम्मत आ गई नहाने की और मैं घुस गया पानी के अंदर। कल रात बहुत गर्म था, अभी नॉर्मल है। तप्त कुंड की खासियत है, अभी ये लोग बाहर से टेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, लेकिन अंदर घुसने के बाद पानी बिल्कुल नॉर्मल, ये गर्माहट पूरी सहन हो जा रही है। ये चीज़ आप फील कर सकते हो, तभी आपको अंदाज़ा आएगा इस चीज़ का। वीडियो में आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं आ सकता। मेरे नहाने के बाद अभी देखा देखी इसे भी हिम्मत आ गई है, ये भी आ गया नहाने के लिए। पानी का जो मेन रिसोर्स है, जहाँ से गर्म पानी जो नेचुरल कुंड है, वो यहाँ से आ रहा है। ये अभी एक्चुअली बंद किया हुआ है, देखो एक लकड़ी से। ये पानी इतना भयंकर है कि बहुत खौल रहा है पानी। यही है वो नेचुरल कुंड, जहाँ से पानी खौलता हुआ आता है। फाइनली ये भी हमने डन कर दिया। और ये दो लोग इतना अच्छा मौका लेके यहाँ तक आए, लेकिन इन्होंने नहाया नहीं। कल रात हम लोग बाइक से राइड करके आए थे ना, तो हमने तप्त कुंड को हम देखने आए थे, तो इसका पानी उस समय राइडिंग की वजह से हमें कुछ ज़्यादा खोलता हुआ लग रहा था। हम लोग इस पर हाथ भी नहीं लगा पा रहे थे ढंग से, लेकिन इसी चीज़ को लेकर डाउट भी था कि नहा पाएंगे कि नहीं नहा पाएंगे। अभी जो है एक बार हिम्मत करके अंदर घुसे तो स्नान हो गए हैं। जहाँ पे हमने स्नान किए थे वो था तप्त कुंड, और इसी के ठीक बगल पे एक कुंड महिलाओं के लिए भी बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छा है। एक बार आप लोग भी ज़रूर आइएगा इधर। काफ़ी अच्छा और काफ़ी मतलब दिव्य है। मतलब ये नेचुरल चीज़ें हैं ना, ये हर जगह नहीं दिखती हैं, तो एक बार ज़रूर आना। और जो लोग आ गए हैं उन्हें तो पता होगा ही। तो अभी हम दोबारा फिर से अब ऊपर नहीं जाने वाले हैं, ऊपर मंदिर है। अभी हम सीधे बाहर के लिए एग्जिट करेंगे। बॉडी पूरी गर्म हो गई है नहाने के बाद, और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी जो बॉडी का ब्लड है वो बहुत ज़्यादा लाइट हो गया हो, पतला बिल्कुल, इतनी थुलथुली लग रही बॉडी। क्योंकि वो पानी जो हम घरों में नॉर्मल पानी जो गर्म पानी से नहाते हैं, उससे तिगुना चौगुना गर्म पानी अभी भी था। मैंने नहाया पहले भी, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों ज़्यादा गर्म लग रहा था। बद्रीनाथ को अलविदा कहने का समय आ गया है, फिर हमें ऐसे ही बुलाते रहना।
आपके दरबार में आके मन प्रसन्न हो जाता है। और अलकनंदा को भी अलविदा कहने का समय आ गया है। हे अलकनंदा, ऐसे ही बहते रहना और कभी किसी को नुकसान मत करना। इस संसार में जहाँ भी जल की कमी हो रही है, अपना जल वहाँ तक पहुँचा के इस कमी को पूरी करना। बाय बाय बद्रीनाथ, फिर ज़रूर आएंगे। और अभी हम निकल रहे हैं माणा गांव के लिए। ये है बद्रीनाथ की यहाँ पे मार्केट, जहाँ पे पूजा पाठ संबंधी सामान वगैरह मिल जाता है। कितना खूबसूरती से इन्होंने सजाया हुआ है, देखो। एक कड़ा यहाँ पे पसंद आया है, सोच रहा हूँ उसे ले लूँ। सामान वामान पैक किया और अभी सबकी पैकिंग कंप्लीट हो गई है। बारिश फिर आ रही है, हमें लगता है माना जाते जाते फिर बारिश आ जाएगी। यार बारिश में एक प्रॉब्लम होती है ना, कुछ वीडियो वगैरह शूट नहीं हो पाती हैं। या तो रेनकोट पहन के ऐसे बिल्कुल पैक होना पड़ता है, ऐसे में क्या ही वीडियो बनाएंगे। सारे लोग पैक हो चुके हैं। बैग पैक कर लेते हैं, बाइक में फटाफट सामान बांधते हैं और इससे पहले बारिश तेज़ आने लग जाए सीधा निकल लेते हैं माणा की ओर। बैग पैकिंग ऑल सेट, लेट्स गो। चलो और अभी हम पहुंचने वाले हैं माणा गांव। भारत का अंतिम गांव इसे बोला जाता है। यहाँ पे एक आईटीबीपी का बेस कैंप है। उसके बाद फिर आगे आगे जाके करीब 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर जो भी होगा, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। उसके बाद हो जाता है चाइना बॉर्डर स्टार्ट। तो उत्तराखंड की सरहद का अंतिम गांव माणा गांव है, जो चाइना बॉर्डर को लिंक करता है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं भारत का अंतिम गांव, लास्ट इंडियन विलेज, सीमांत ग्राम माणा। यहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है। यहाँ से लास्ट गांव शुरू हो जाता है और ये है भारत का अंतिम गांव। ये देखिए, और ये इधर जो दिख रहा है ये है आईटीबीपी का बेस कैंप। यहाँ पे हाँ, ये पवन चक्की इसकी मुझे बहुत याद थी। ये पवन चक्की यहाँ पे है। मैंने फर्स्ट टाइम पे पवन चक्की नज़दीक से यहीं पे देखी थी, बचपन में पढ़ते थे। चाय पीने वाला तो बहुत आगे है। ये नहीं है, वो अंतिम वहाँ पैदल जाना पड़ता है। भीम पुल, व्यास गुफा, सबके लिए पैदल जाना पड़ता है। बाइक यहीं पे खड़ी हो जाती है। गाजियाबाद अंतिम गांव से पड़ता है 527 किलोमीटर, ऋषिकेश 299 किलोमीटर। तो ये रहा भारत के अंतिम गांव का गेट और वो रहा भारत का अंतिम गांव। उधर आपको अगर दिखा होगा वो है भारत का अंतिम गांव। और यहाँ से करीब 4 किलोमीटर का आगे है पैदल ट्रैक। उस बैंड के बाद मतलब दिखता ही नहीं है वो, मतलब जाते 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 काफ़ी दूर है। वहाँ पे जाके फिर वसुधारा है। वसुधारा के बाद फिर आगे 70-80 किलोमीटर या जो भी रहा होगा, उसके बाद फिर चाइना बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। और ये जो एरिया है ना, ये मतलब कुछ हटके है। अभी हम थोड़ा और आगे जाएंगे, देन बारिश आने से पहले फिर हमें रिटर्न होकर सीधा निकलना है घर के लिए। और यहाँ से अगर दिल्ली की बात करें तो गाजियाबाद यहाँ से 527 किलोमीटर है, ऋषिकेश 299 किलोमीटर है। और ये सामने यहाँ की वादियाँ, इधर सामने ये है आईटीबीपी का बेस कैंप, और वो रहा सामने माणा गांव। बाइक हमारी यार कहीं भी जा रही है, सबको पसंद आ जा रही है। यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाने के लिए बाइक लगाई थी। यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए बाइक लगाई थी। इन भाई लोगों को भी पसंद आ गई बाइक। लोग काफ़ी खुश हैं यहाँ पे आके। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। और जैसा हम लोग देखते आ रहे थे कि टीवी में या मोबाइल फ़ोन में या रील्स में देखते थे माना विलेज का, क्योंकि आज हमें खुद यहाँ आने का मौका मिला। हमें मौका कब मिला? देखिए काफ़ी ऊँची है, कैसे आ जाते हो आप? हाँ, एक हल्की सी वीडियो घुमा ले, ऐसे ही रहना सारे। हाँ, ओके। तो माणा विलेज में हमने एंट्री कर ली है।
ये आईटीबीपी का यहाँ पे बेस कैंप जो मैंने आपको अभी बताया, ये वो बेस कैंप है। नीचे अलकनंदा अपने पूरे उफान पे है। आय गजब, ये देखो क्या व्यू है। ये है भैया असली मज़े। नज़ारे हूँ तो ये हूँ। ये देखिए वाटर क्रॉसिंग असली एडवेंचर तो इसी में है साहब। वाटर क्रॉसिंग देखिए। हिमालयन का एक फ़ायदा ये है, कैसे भी गड्ढे हों, कैसे भी बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग हो रही हो, लेकिन पाँव जी नीचे नहीं रखने देती है बाइक। ये खुद ही सब हैंडल कर लेती है। क्या बात है, मज़ा आ गया। यहाँ पे शायद कुछ टोल वगैरह पड़ता है इस गांव में एंट्री करने के लिए। अभी आगे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो आगे जाने की हमें परमिशन नहीं है। हम सोच रहे हैं ये लोग हमारा टोल काट रहे होंगे, फिर हमें परमिशन देंगे। नहीं, ये लोग बस गाड़ी का नंबर नोट कर रहे थे कि यहाँ तक कौन कौन पहुँचा है, उसके बाद आगे जाने की परमिशन नहीं है, तो हमें यहीं से रिटर्न होकर वापस जाना पड़ रहा है। भीम पुल, व्यास गुफा, ये सब कुछ हमें क्विट करना पड़ रहा है अभी। लास्ट विलेज में जाने की हमें परमिशन तो नहीं मिली, लेकिन यहीं पे एक दुकान थी, वहीं पे हम लोग मैगी खा रहे हैं लास्ट विलेज की थोड़ा यादें ताज़ा करने के लिए। मैगी खाते हैं फिर निकलते हैं फिर आगे के लिए। मैगी एक सहारा है हमारा भी जीने का। मैगी खा ली है, अब निकलना है हमने आगे के लिए। अच्छा भैया, थैंक यू। ओके। हाँ, ये रहा सामने माणा गांव, और इधर सामने है वासुधारा। उधर सामने छोटा सा दिख रहा है, यहाँ से शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, वो बहुत दूर है, करीब 4 किलोमीटर का ट्रैक है। वसुधारा यहाँ से दिख रहा है 4 किलोमीटर दूर होने के बाद भी, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा धारा था वो। एक्चुअली आगे ना इस बैंड पे पार्किंग के लिए स्पेस बनाया गया लोगों ने, उसके बाद आगे परमिशन नहीं जाने के लिए, आगे किसी को जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए हम लोग यहीं पर रुक गए। यहीं पर एक छोटा सा चाय की दुकान थी, यहाँ पर हम लोगों ने मैगी वगैरह खा ली थी। चलो, जो होना होता है वही होता है। इस बार हमें अंतिम गाँव नहीं जाना होगा, अभी बैक हो रहे हैं घर के लिए। चलो, ये देखो भाई साहब, मैं जब पहले यहाँ पे आया था ना, तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन वगैरह इतना नहीं हुआ था। कुछ कंस्ट्रक्शन नया हुआ है, कुछ पुराना जो है वो टूट गया है। तो कल रात में हम आइडिया नहीं लगा पाए थे कि एग्जैक्ट मैं आया कहाँ पे था। एक्चुअली मैं 2 बार यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ, एक बार फैमिली के साथ और एक बार एक दोस्त के साथ मेरी पुरानी वाली बाइक से। आज 3rd टाइम मैं बद्रीनाथ आ रहा हूँ। ये लोग यहाँ पे मेरा वेट कर रहे हैं। कल रात में यहाँ से हम लोग जब आए थे ना, तो बिल्कुल भी रास्ते का अंदाज़ नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी सब अब पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं, ये रास्ता पूरा याद आ गया है। You don't see the things I see. I tell you things you won't believe. Above the skies overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. पानी की जो बाउंड्री कर रखी है ना, देखो पानी इससे इधर में आता है करके एक पतली सी दीवार दे रखी है यहाँ पे। और इस नदी का प्रेशर भाई साहब मानना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। 2013 में जब आपदा आई होगी तब क्या हाल हुआ होगा इस नदी का, तब तो इस नदी में विकराल रूप ले गया होगा, बहुत ज़्यादा विकराल रूप। ओ भाई साहब यहाँ पे देखो, ये देखो पानी क्या उफान, क्या उफान मार रहा पानी यहाँ पे देखो।
कर्णप्रयाग हम लोग पहुंचने वाले हैं। एक टी ब्रेक हमने यहाँ पे लिया था। बरसात के मौसम में ना थोड़ी थोड़ी देर में चाय की चुस्कियों की ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए हमें रुकना पड़ जाता है चाय पीने के लिए। खाना एक पल के लिए ना मिले चल जाता है, लेकिन चाय टाइम टाइम पे चाहिए होती है ना। तो निकलते हैं आगे को। अभी मैंने बैग भी यहाँ से हटा लिया अब, क्योंकि पीछे से क्या होता है ना, कीचड़ देखो यहाँ तक उछल के आ रहा है। पूरी जो ऑफ रोडिंग वाली रोड आ रही है तो पूरा कीचड़ फेंक रही है ऊपर को, जिससे क्या हो रहा है कि बैग में कपड़े रखे ना तो उसमें गंदगी चली जा रही है। अभी पीठ में लटका दिया है, अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अब। अभी पहुंच गए हैं जी हम जोशीमठ। जोशीमठ की वादियाँ भी ना देखने लायक हैं। देखो कितने खूबसूरत पहाड़ लग रहे हैं आगे। In your heart, keep that hope, 'cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down. I believe it's true. Every day the sun rises again for you. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. इस तरफ का मौसम फिर भी अच्छा है। अच्छा इन द सेंस बारिश नहीं है यहाँ पे, कल भी नहीं थी आज भी नहीं है। मतलब बारिश होती होगी कभी कभार होती होगी, लेकिन ऊपर जहाँ हम गए थे ना बद्रीनाथ तुंगनाथ की तरफ, वहाँ तो यार मौसम ऐसा रहता है कि फॉगी मौसम ज़्यादा रहता है वहाँ पे। मैक्सिमम परसेंटेज बारिश का और फॉग का रहता है, और ऐसा खुला खुला तो वहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे भी यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है ना, ऐसा वहाँ पे काफ़ी कम देखने को मिलता है। फिर से आ गई बाबा ऑफ रोडिंग। पीछे चले जाते हैं भैया हम तो, पता चला किसी ने ठोक दिया। अभी हो गया है जी खाने का टाइम। खाने का टाइम से तो वैसे ज़्यादा हो गया है, 4 बज गए हैं, लेकिन अभी जो है ज़्यादा लेट ना करते हुए खाना खा लेते हैं। एक छोटा सा ढाबा सा दिख रहा है यहाँ पे रुके हैं। देखो क्या क्या मिलता है खाने के लिए, खाते हैं फिर निकलते हैं आगे को। खाने का है यहाँ पे? खाने का नहीं, मैगी वगैरह कर लेते हैं। 4 बजे खाना नहीं खाओगे क्या? तो खाना पीना हो गया है, अब हम निकल रहे हैं फिर आगे के लिए। यहाँ पे बैठे थे, लोकेशन बड़ी प्यारी सी लग रही थी। बाइकें यहाँ पे हमने पार्किंग पे लगाई थी। अब शुरू करते हैं आगे का सफ़र। To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn.